Hey guys, this is Sonu and I hope you are doing well. And today's topic is how to pay your electricity bill in partition. If you have an electricity bill and the amount is very high and you want to pay the electricity bill in partition, then follow my instruction. I have an idea to share with you guys. So follow my instruction. जो मैंने कहा है उस चीज़ को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा UPPCL बिल पे। यहाँ पे पेयर हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नाउ यू कैन सी अ स्क्रीन विच शोज दैट डिस्कॉम नेम एंड अकाउंट नंबर। सो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। अगर आप इनमें से किसी स्टेट में, ध्यान से देखिएगा, इनमें से किसी भी स्टेट में अगर आप बिलोंग करते हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें से कहीं पे भी आप बिलोंग करते हैं, ध्यान से आप देख लें। अगर इसमें आपके शहर का नाम है तो आप उसी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिस वाले ऑप्शन को मैंने चूज़ किया है, जो कि लिखा है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। आप कहोगे अकाउंट नंबर क्या होता है, तो अकाउंट नंबर एक्चुअल में जो आप बिल पेमेंट करते हो, जब तो आपको बिल मिला होगा तो उसमें आपके अकाउंट नंबर लिखा रहता है। जैसे मैं यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा है जिसमें आपको 2+7 को ऐड करना है, आप उसको ऐड कर लीजिए और यहाँ पे उसका सम लिख दीजिए। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, अगर मान लीजिए आपको अपने अकाउंट नंबर नहीं पता है और जिस पे आपको मैसेज आता है कि आपका बिल कितना आया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, तब पर भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू पे जाके क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मेरा बिल जो है वो कितना आ रखा हुआ है, 2955। अब मैं चाहूँ तो पूरा पेमेंट भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट भी कर सकता हूँ, बड़ा आसान है। और चाहूँ तो मैं एडवांस में भी पेमेंट कर सकता हूँ। बट इस वीडियो का टॉपिक क्या था, पार्ट पेमेंट। तो हमें पार्ट पेमेंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे अमाउंट को एंटर कर देना, जितना हमारे पास पैसे हैं उतना पेमेंट कर देंगे। एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका बिजली, तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 100 या 25% वगैरह आपको पे करना होता है। हालांकि पार्ट पेमेंट के लिए 100 रुपीज़ करना है, लेकिन जब टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, उस कंडीशन में आपको 25% पे करना पड़ता है। लेट सपोज़ कि आपको 10,000 रुपये बिजली कट गई है, तो आपको लगभग 2,500 रुपये जमा करना पड़ेगा, तब जाके बिजली आपकी वापस आएगी। अब यहाँ मुझे अपना अमाउंट एंटर कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर कर रहा हूँ 555 रुपये। और उसके बाद में मैं यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे कई पेमेंट दिख रहा है, लेकिन हमारी सुविधा के हिसाब से तो मुझे तो UPI ज़्यादा ठीक लगता है। मैं UPI पे क्लिक करके और उसके बाद में मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँगा और इसके बाद में पेमेंट में कर दूँगा। सिंपल सा तरीका है। पेमेंट करने के बाद में आपसे 1-2 दिन के अंदर में आपका ये जो पेमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको वापस इसी पे आके देख सकते हो। बस इतना ही करना है और आपका पार्ट पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको जाके अपने कोई आसपास के विद्युत विभाग में जाके या बिजली घर जाके आपको किसी के सामने कुछ बोलना नहीं है और ना ही SDO साहब को बटरिंग करनी है। आपका काम तुरंत का तुरंत यहीं पे हो जाएगा ऑनलाइन। तो हो गया काम ख़त्म। जस्ट एन्जॉय।